नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टॉरस है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप चला हुआ, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस, जो आपके पर्सन हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और वो क्या चाहते हैं आपसे या आपके लिए क्या चाहते हैं, और एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए टॉरस, देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, जजमेंट। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है, उनको फील हो रहा कि ये रिश्ता जो है डामाडोल हो रहा है। ना तो इस रिश्ते में जो है रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ना तो रिश्ता बन पा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए, इस रिश्ते में डाइवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे पनौती, बाधाएं, दिक्कतें होती रहेंगी। और वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि वो अगर आगे अगर वो डाइवोर्स नहीं लेंगे, दूरियां नहीं बनाएंगे, इस रिश्ते में खड़े रहे, तो चीज़ें खराब होती रहेंगी। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि एक दूसरे अगर वो एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए, माफ़ी मांगते हुए अगर ये डिसाइड कर लेते कि वो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं, यानी कि फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए तैयार हैं, और और वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी परेशानी के, यानी कि बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में रिकॉन्सिलेशन बनने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में रहे तो सिवाय पनौती, बाधाओं के कुछ नहीं हो सकता। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और जो भी पनौती, बाधाएं, रुकावटें रही है, वो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उस जगह को, उन बातों को, उन लोगों को, जो घर के मेंबर या पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी कुछ है, उनसे फ़िलहाल बातें नहीं कर लेते और रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, ताकि कोई भी गिले शिकवे ना रहें और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, अलविदा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं टॉरस, वो आपसे क्या चाहते हैं। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है, वो इस कुछ केसेस में वो चाह रहे हैं कि सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, और इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी फाइट को, जो ड्रामा चल रहा है, जो ईगो चल रही है इस रिश्ते में, वो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो बेसब्री से जो वेट और इंतज़ार करना हो रहा है, वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं
और नए सिरे से एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ ये चीज़ें सही हो सकती हैं और ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत बेसब्री से वो आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं बातें करने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का, इसमें खुशियाँ वापस लाने का। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो एंजाइटी है, जो ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, जो परेशानियां, जो दुविधाएं हैं, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए और सही समय आने पर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि समय के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो वेट और इंतज़ार हो रहा है वो ख़त्म हो। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो उनका वेट इंतज़ार ना करें, जो बेचैनी और बेसब्री से हो रहा है, फिज़िकली मेंटली भी वो डिस्टर्ब ना हो, वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ये भी इसमें हो सकता है। देख लेते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो इसमें आगे बढ़ने का मौका देंगे टॉरस के लिए। टॉरस आपके पर्सन क्या एक्शन चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, अपने आप को हील करते हुए, यानी कि इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हील करते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। उन पास्ट वाले दिनों को याद किया जाए, जो रोमांस के दिन, खुशियों के दिन थे, अच्छे पल, अच्छे क्षण एक दूसरे के साथ बिताएं, जिसमें उन्हें जो खुशी मिलती थी, जो सुकून मिलता था, जो शांति मिलती थी, जो एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता था, उन दिनों को याद करते हुए, उस हिस्ट्री को दोहराते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता घर बना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ ठीक हो सकता है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए और उन दिनों को याद किया जाए जो इस रिश्ते में खुशी दे सकते हैं, ताकि ये रिश्ता खुशियों के साथ फ्रूटफुल हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सके। तो देखते हैं टॉरस क्या यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स जी टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, फाइट्स हैं, एक ड्रामा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी आप परिवार और फैमिली के साथ अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दीजिए। फैमिली के साथ खुश रहिए, हैप्पी रहिए, उनके साथ स्टेबल रहिए। आपके और जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो तभी पूरी होगी जब आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देंगे और फैमिली और परिवार के साथ मिलकर खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस लड़ाई को, इस झगड़े को, इस एंजाइटी, ड्रामे, फाइट्स को ख़त्म कीजिए और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए। उनके साथ आगे अगर आप बढ़ेंगे, उनके साथ अगर आपको लगेगा कि उनका सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो आपकी विश फुलफिल हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं, तो कुछ लोग इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहेंगे और कुछ लोग इस अपने परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए इसमें इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, यानी कि बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी जिसकी दिली तमन्ना है वो उनकी तभी पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए जॉब, बिजनेस, करियर में रुचि है तो वहाँ बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों की एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए
परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनको लग रहा है कि ये परिवार फैमिली पूरा होगा। और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वो फिर से इस रिश्ते में एक्शन लेंगे। तो ये आपकी दिली तमन्ना है कि कैसे आप पूरी करना चाहते हैं। या तो लड़ाई झगड़े को बंद करते हुए परिवार फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़िए, या फिर लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके अभी परिवार और फैमिली के साथ अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दीजिए। तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिए। तो जो भी चीज़ आपको सही लगती है उसी के साथ आप जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।